रमजान के रोजे को लेकर मुसलमानों के अंदर बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी पाई जाती है, बहुत ही ज्यादा उत्सुकता पाई जाती है। और मुसलमान बड़े तो बड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप से कहते हैं कि अम्मी अब्बू मुझे भोर में उठा दीजिएगा, हाफ नाइट में मुझे जरूर उठा दीजिएगा, ताकि हम रमजान के रोजे रख सकें, अल्लाह को राजी कर सकें। रमजान के रोजे क्या है, जरा उसको भी जान लीजिए। रमजान के रोजे इस्लाम की 5 बुनियादों में से एक बुनियाद है, इस्लाम के 5 अरकानों में से एक रुकन है, जिसको रखने के लिए बड़े तो बड़े, छोटे छोटे अपने माँ बाप से कहकर हाफ नाइट में उठने की कोशिश करते हैं, आधी रात में उठने की कोशिश करते हैं, और नहीं उठाया जाए तो बहुत ही नाराज होते हैं। और मेरे जो बुजुर्ग लोग हैं, अल्लाह अल्लाह, वो भी रमजान के रोजे रख रहे हैं, जो जवान हैं वो भी रमजान के रोजे रख रहे हैं, और छोटे तो सोने पर सुहागा हैं, वो भी रमजान के रोजे रख रहे हैं। मुसलमानों, ये रमजान का महीना कितना प्यारा है कि आपको जन्नत का नजारा दिखा देता है। यह रमजान का महीना कितना ही खूबसूरत महीना है कि घरों में बरकतें होने लगती हैं, जबरदस्त बरकतें होती हैं। मुसलमानों, यह रमजान जो आपने पाया है अल्लाह की रहमत का साया है। हम सबको जो मिला है तो हमको चाहिए कि रमजान के रोजे रखकर अल्लाह को राजी कर लें। ये रमजान के रोजे आपको क्या क्या सिखाते हैं जानते हैं? रमजान के रोजे आपको सब्र करना सिखाते हैं। छोटे छोटे बच्चे सब्र कर रहे हैं। सुबह सादिक में खाना खाया तो अब मगरिब में खाएंगे, सुबह सादिक में मुंह बंद किया तो अब मगरिब में खोलेंगे। जरा सोचो, छोटे छोटे बच्चे जो रोजे रख रहे होते हैं, उनके पास पानी के बोतल भी हैं, उनके पास खाने के सामान भी है, लेकिन अल्लाह का कितना खौफ है उनके अंदर कि वो पानी को हाथ भी नहीं लगाते हैं। उन्हें यह भी डर लगता है कि कहीं पानी मैं छू लूं तो मेरी रोजे को परेशानी ना आ जाए। वो मसले पूछते हैं उलमा से कि हजरत मैं पानी को देख लिया तो कहीं मेरे रोजे को परेशानी तो नहीं। इतनी मोहब्बत है खुदा से कि पानी पीना तो दूर की बात है, वो पानी रखा रहता है फिर वो देखना नहीं चाहते हैं। सोचो कितना डर है उन बच्चों को, मुसलमानों के बच्चों को। मुसलमानों, तुम्हारे बच्चे कितने प्यारे हैं कि रमजान के रोजे रखने के लिए बिल्कुल तैयार और रेडी रहते हैं। इसलिए हम सबको जो रमजान का महीना मिला हुआ है, इसको अच्छी तरीके से रखकर, रमजान के रोजे रखकर इसे यादगार बनाया जाए। जरा सोचो, ये रमजान के रोजे रखना तुम्हें सब्र करना सिखाती हैं, तुम्हें गरीबों के भूख का एहसास दिलाती हैं, तुम्हें पड़ोसियों का ख्याल दिलाती हैं, तुम्हें तुम्हारे भाइयों से जोड़ती हैं, तुम्हें बीमारियों से बचाती हैं, तुम्हें एक ऐसा ट्रैक, एक ऐसा वे तैयार करके देती हैं जिस पर चलकर तुम पैराडाइज में अपना मकाम हासिल कर सकते हो, तुम जन्नत के मंजिल को हासिल कर सकते हो, तुम जन्नत में जा सकते हो। रमजान के रोजे रखना तुम्हारे लिए इतना बेहतर है कि तुम बीमारियों से तो बचोगे ही बचोगे, तुम आखिरत के अजाब से भी बच जाओगे। एक जापानी साइंटिस्ट ने कहा है कि रमजान के रोजे रखना आपको कैंसर जैसे जबरदस्त और खतरनाक बीमारी से बचाती है। जरा सोचो, ये दुनियावी बीमारी से भी बचाती है। और हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो क्या ही इरशाद फरमाया। आप फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि रमजान तुम्हारे लिए एक सिपर है, एक ढाल है। द प्रोफेट मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said फास्टिंग इज ए शील्ड। फरमाते हैं कि रमजान के रोजे रखना तुम्हारे लिए एक ढाल है। और जब रमजान के रोजे तुम रखा करो तो उसमें इधर स्पीक न किया करो, बुरी बातें न बोला करो, इविल स्पीक न किया करो, गंदी बातें न किया करो। और अगर तुमसे कोई लड़ने के लिए आ जाए, झगड़ने के लिए आ जाए, तो उनसे कहा करो कि मैं रोजे से हूं, रोजे से हूं। जरा सोचो, रमजान के रोजे आपके लिए ढाल हैं, आपके लिए जन्नत का माल हैं। आप इनको रखकर अपने आप को सुधार सकते हैं, जन्नत में जाने के काबिल बना सकते हैं। शील्ड जानते किसे कहते हैं? ढाल जानते किसे कहते हैं?
तमाम वार को रोकने के लिए एक ढाल का इस्तेमाल होता है कि तलवार के वार को रोक लिया जाए, और जो वार हमारे पास आ रहे हैं उनको रोक लिया जाए, उसे ढाल कहते हैं। मुसलमानों, रमजान को आप छोटा मोटा ना समझे। रमजान के रोजे आपके लिए ढाल हैं, दुनिया की बीमारियों से भी और आखिरत के अजाब से भी। दुनिया की बीमारियों से भी बचिए और आखिरत के अजाब से भी बचिए। मेरे प्यारे भाई, रमजान के रोजे जब आप रखेंगे ना, तो आपको एहसास होगा कि गरीबों की जिंदगी कैसे बसर होती होगी। जरा सोचे मुसलमानों, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों ने रोजे रखे हैं, और हमारे बूढ़ों का तो क्या कहना, सुभान अल्लाह, ये भी रोजे रख रहे हैं, जवान भी रोजे रख रहे हैं। क्यों ना रखें? क्योंकि रमजान आता ही इसलिए है कि रमजान के 30 या 29 रोजे रखकर चांद के हिसाब से फिर हमें ईद जैसा एक बेहतरीन तोहफा मिलता है, जिस दिन हम अच्छे लिबास में मलबूस होकर ईदगाह को जाते हैं और ईदगाह में जाकर 2 रकात नमाज पढ़कर अपनी जिंदगी को संवारते हैं, और उस दिन फितरा भी अदा करते हैं। फितरा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, अद्दु सदकातकुम अन कुल्लि सगीर व कबीर, तुम फितरा दिया करो अपने छोटों की तरफ से, अपने बड़ों की तरफ से। रमजान के रोजे रखना एक फिजिकल इबादत ही नहीं है, एक रूहानी इबादत है, एक सोल प्रेयर है। बराए मेहरबानी रमजान के रोजे जो आपको मिले हैं, इसे रख लीजिए ताकि जन्नत में जाने का टिकट भी आपके पास हो जाए। जो हजरात मेरे चैनल पर पहली मर्तबा तशरीफ लेकर आ रहे हैं, उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और इसे खूब शेयर करें।